रहस्यमय कमरा जो उनकी इच्छाओं को पूरा करता है एक आपदा बन जाता है। एक जोड़ा अपने नए घर से भागने की कोशिश करता है। मूवीज एक्सप्लेन्ड में वापस स्वागत है। आज की फिल्म 2019 से एक मनोवैज्ञानिक हॉरर है जिसका शीर्षक दी रूम है। एक युवा जोड़ा मैट और केट अपने नए खरीदे गए घर में बस रहे हैं। उन्हें सामान खोलने के बाद घर की मरम्मत करनी होगी क्योंकि यह पुराना है और खराब स्थिति में है। मैट एक पेंटर है और वह और केट एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा लगते हैं। जब वे घर में अपना नया जीवन शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो केट रसोई की सफाई कर रही होती है। तभी उसे फर्श पर एक मरा हुआ पक्षी मिलता है। वह पक्षी को बाहर यार्ड में दफनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैट द्वारा दूसरी मंजिल से फर्नीचर फेंके जाने की तेज आवाज से उसका काम बाधित हो जाता है। जब केट दफनाने के लिए मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि पक्षी गायब हो गया है। इस बीच मैट घर से पुराना टूटा हुआ फर्नीचर हटा रहा होता है। तभी उसे एक रहस्यमयी पुरानी चाबी मिलती है। दंपत्ति घर की सफाई कर रहे थे, तभी मैट को फटे हुए वॉलपेपर के पीछे कुछ दिखाई दिया। यह एक पुराना धातु का दरवाजा था जिसके बीच में एक बड़ा सा की होल था। वह 2 टुकड़ों वाली चाबी को वापस लेने के लिए बाहर गया, जिसे उसने पहले पाया था और फेंक दिया था। उसे धातु के दरवाजे पर वापस करने से पहले वह सफलतापूर्वक उससे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी को बुलाता है कि वह उसके साथ आकर जांच करे। जब केट कमरे में प्रवेश करने का प्रयास करती है तो घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, जिससे वह एक कदम पीछे हट जाती है। मैट ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर देखने का फैसला किया। केट और मैट चिमनी के सामने शराब की बोतल लेकर अपने घर में जाने का जश्न मना रहे हैं। उस रात उन्हें घर के अंदर से कहीं से शोर सुनाई देता है, लेकिन केट मैट को कायर कहकर उसे टाल देती है। अगले दिन केट मैट को अपनी पेंटिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही होती है। तभी उसे अनुवाद सेवाओं के लिए अनुरोध करने वाला एक कॉल आता है। जब वह फोन पर होती है तो मैट खुद ही रहस्यमयी कमरे का पता लगाने का फैसला करता है, जिससे एक बार रोशनी टिमटिमाती है और भी वह केट से चौंक जाता है, जो उसे बताती है कि इलेक्ट्रीशियन आ गया है। जब दोनों लोग बेसमेंट में बिजली के तारों का निरीक्षण करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन कहता है कि यह बहुत पुराना और जटिल है, जो यह समझा सकता है कि रोशनी क्यों टिमटिमा रही है। जाने से पहले इलेक्ट्रीशियन मैट को बताता है कि वह हैरान है कि घटना के इतने लंबे समय बाद कोई घर खरीदना चाहता था। मैट पूछता है कि क्या हुआ और यह पता चलता है कि घर के पिछले मालिकों की अंदर हत्या कर दी गई थी। मैट को इस बात की उत्सुकता है, इसलिए वह हत्या के बारे में जानकारी के लिए ऑनलाइन खोज करता है। घर को एक अखबार के लेख में हाउस ऑफ ब्लड नाम दिया गया था। जब शेफर दंपत्ति को अंदर मृत पाया गया था, ऐसा लगता है कि उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है और उसे सजा सुनाई है, लेकिन उसे केवल जॉन डो के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसकी पहचान निर्धारित नहीं की जा सकी। बाद में वह नशे में रहस्यमय कमरे में प्रवेश करने से पहले जॉन डो का स्केच बनाता है। जब लाइट चली जाती है तो वह अपनी बोतल खत्म कर लेता है और बुदबुदाता है कि उसे एक और चाहिए। जब लाइट वापस आती है तो वह फर्श पर शराब की पूरी बोतल देखकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह केट जग जाती है, टिमटिमाती रोशनी से हैरान। वह मैट की तलाश करती है और उसे महंगी मशहूर पेंटिंग से भरे रहस्यमय कमरे में पाती है। वह पूछती है कि उसने उन्हें कहां से प्राप्त किया, लेकिन मैट ने उसे केवल यह कहकर जवाब दिया कि वह जो चाहती है वह मांगे। केट मजाकिया अंदाज में $1000 मांगती है और कमरे में इधर उधर ढूंढने के बाद मैट केट को पैसे दे देता है। उसे संदेह होता है कि यह एक धोखा है या मैट का पैसा है, इसलिए वह उसे $1 मिलियन की इच्छा करने के लिए कहता है, जो उनके सामने प्रकट होता है। केट डर जाती है, लेकिन मैट उसे आश्वस्त करता है कि उन्हें कमरे में मिलने वाले उपहारों का आनंद लेना चाहिए। नतीजतन युगल और अधिक चीजों की इच्छा करने लगता है। महंगी शराब, बढ़िया कपड़े, कैवियार, हीरे और खेलने के लिए ढेर सारा पैसा। कमरा तुरंत ही उनकी हर इच्छा पूरी कर देता है। केट को आश्चर्य होता है कि कमरा कैसे काम करता है। दूसरी ओर मैट सलाह देता है कि इसके बारे में न सोचें और बस खुद का आनंद लें। केट रसोई में अकेली बैठी है। कुछ दिनों की कड़ी पार्टी के बाद उन्होंने जो गंदगी फैलाई थी उसे देखते हुए केट ऊब गई और थकी हुई लग रही थी। जैसे ही मैट बाहर झूले पर उसके पास जाता है, वह उससे पूछता है कि वह हार कहां है जो उसने चाहा था, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह हमेशा और हार मांग सकती है। बाद में मैट केट को नर्सरी रूम में लाकर उसे आश्चर्यचकित करता है और उसे कहता है कि उन्हें फिर से बच्चे के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर केट फिर से ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि उनके पिछले प्रयासों से उसे 2 बार गर्भपात हो चुका है। मैट उसके पास जाता है जब वह बाहर धूम्रपान करती है, लेकिन अपना सिर साफ करने के लिए घूमने जाने का फैसला करता है। जब मैट दूर होता है तो केट नर्सरी में वापस आ जाती है। रहस्यमय कमरे में जाने से पहले मैट घर लौटता है और पाता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही है जो कहीं से प्रकट हुआ है। वह क्रोधित है और पूछता है कि वह कमरे से बच्चा देने के लिए क्यों कह रही है। वह कहती है कि उसने शॉर्टकट लिया क्योंकि उसे नहीं लगता कि वे सफलतापूर्वक बच्चा पैदा कर सकते हैं। वह सोचता है कि वह पागल है और उससे कहता है कि उन्हें बच्चे को वापस कमरे में लौटा देना चाहिए और उसे दूर कर देना चाहिए। हालांकि जब बच्चा रोता है तो मैट ऐसा करने में असमर्थ होता है और उसे केट को वापस कर देता है। उस रात बच्चा भूख से रो रहा था, इसलिए मैट कमरे से बच्चे के दूध की एक बोतल मांगता है। जब वह वापस आता है तो वह केट को बच्चे को स्तनपान कराते हुए देखकर हैरान रह जाता है, जो तर्क को धता बताता है। कुछ दिनों के बाद मैट को हत्या के मामले की याद आती है और जॉन डो का एक उद्धरण मिलता है जिसमें कहा गया था कि कमरे ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।
मैट कमरे से कुछ पैसे लेने और जॉन डो से मिलने एक मानसिक अस्पताल में जाने का फैसला करता है, जहां उसे सजा सुनाई गई है। मैट को जॉन से मिलने के लिए एक रिपोर्टर होने का नाटक करना पड़ता है और नर्स हैरान रह जाती है कि वह उससे मिलना चाहता है। अंदर एक बुजुर्ग जॉन मैट के पास आता है और उसे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है और मैट को बताता है कि वह रिपोर्टर नहीं है। मैट खुद को घर के नए मालिक के रूप में पेश करता है। वह पूछता है कि जॉन ने घर में रहने वाले जोड़े की हत्या क्यों की और जॉन जवाब देता है कि यही एकमात्र तरीका था। फिर वह मैट से कहता है कि वह कमरे के बारे में भूल जाए और जितनी जल्दी हो सके घर छोड़ दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। घर लौटते समय मैट एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, लेकिन जब वह पेट्रोल का भुगतान करने वाला होता है तो कमरे से लिए गए पैसे गायब हो जाते हैं और राख में बदल जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो वह कमरे से नकदी की एक गड्डी उठाता है और उसे घर के बाहर फेंक देता है। तुरंत ही पैसे धूल में बदल जाते हैं। वह वैन गॉग की पेंटिंग के साथ फिर से कोशिश करता है। उसका केवल आधा हिस्सा घर के बाहर रखता है। पेंटिंग का आधा हिस्सा धूल में बदलने से पहले तेजी से पुराना होने लगता है, जो उसके सिद्धांत की पुष्टि करता है कि वे जो भी चाहते हैं वे उसे नहीं ले सकते बाहर, या यह पुराना हो जाएगा और धूल में बदल जाएगा। बाद में केट बच्चे को गाना सुना रही होती है जब उसे कमरे से तेज आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। वह मैट को कमरे की दीवार को काटते हुए पाती है और कहती है कि उसे यह जानने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। ड्राई वॉल और फ्लोरिंग को हटाने के बाद मैट ने खुलासा किया कि कमरा बेल जैसी संरचनाओं से घिरा हुआ है, जो बेसमेंट में घर की बिजली की तारों के आसपास भी मौजूद हैं। वह कमरे से बाहर जाता है और दीवारों और फर्श को फिर से उखाड़ता है, लेकिन फिर से और भी बेलें पाता है। उसे वॉलपेपर के पीछे कुछ अजीब निशान भी मिलते हैं। इस बीच केट बच्चे को कुछ ताजी हवा के लिए बाहर ले जाने वाली है। मैट उसे यह कहकर रोकने की कोशिश करता है कि बाहर जाना खतरनाक है, लेकिन केट उसे अनदेखा कर देती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो बच्चा तेजी से बूढ़ा होने लगता है। केट डर के मारे चिल्लाती है क्योंकि मैट उन्हें अंदर ले जाता है। वे देखते हैं कि बच्चा अब एक छोटे लड़के में बदल गया है। लड़के को नहलाने के बाद केट मैट से पूछती है कि उसे क्या पता है। वह उसे बताता है कि कमरे में बनी हर चीज पुरानी हो जाएगी और अगर उसे घर से बाहर लाया जाए तो धूल में बदल जाएगी, जिसमें बच्चा भी शामिल है। हालांकि केट अभी भी लड़के को अपना मानती है। वह उसका नाम शेन रखती है और उसे पढ़ना सिखाती है। वह उसे बाहर न जाने पर भी जोर देती है, कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बीमार है, निराश है और बाहर जाना चाहता है। शेन को गुस्सा आता है और वह केट के सामने दरवाजा बंद करने से पहले अपनी पेंसिलें फेंक देता है। मैट ने सुरक्षा के लिए एक बंदूक खरीदी है और उसे पास के जंगल में आजमाता है। दिन ब दिन उसका इस्तेमाल बेहतर होता जा रहा है। इस बीच शेन लगातार सोच रहा है कि बाहर रहना कैसा होता है। केट चाहे उसे अंदर से कितना भी खुश करने की कोशिश करे, शेन हमेशा खिड़कियों से बाहर देखता रहता है। एक दिन जब केट नहीं देख रही होती है तो शेन बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसे रोक देती है। जैसे ही वह अपना हाथ बाहर निकालना शुरू करता है, केट घर के सभी दरवाजे बंद कर देती है और खिड़कियों पर बोर्ड लगा देती है। शेन उस कमरे में प्रवेश करता है जहां मैट पेंटिंग कर रहा था और मैट द्वारा पकड़े जाने और वहां से चले जाने के लिए कहने के बाद भाग जाता है। इससे दंपति के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसमें मैट दावा करता है कि शेन एक कल्पना है और लड़का नहीं है। शेन रात में ऊब जाता है और उत्सुक हो जाता है, इसलिए वह रहस्यमय कमरे की खोज करने से पहले अजीब शक्ति स्रोत की खोज करते हुए घर में घूमता है। जब सुबह में कपल कमरे में वापस आता है तो उन्हें पता चलता है कि शेन ने इसे बाहर की तरह दिखने की इच्छा की है ताकि वह खेल सके। मैट फिर दरवाजा बंद कर देता है और चाबी को दराज में रख देता है, यह कहते हुए कि उसे डर है कि शेन ड्रैगन जैसी किसी खतरनाक चीज की इच्छा करेगा और उन्हें दोनों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब कपल बहस कर रहा होता है तो शेन फोन उठाता है और यह जॉन का कॉल होता है। जॉन मैट को बताता है कि शेन के लिए धूल में बदले बिना बाहर जाने का एक तरीका है, लेकिन उसे पहले उसे मारना होगा। वह व्यक्ति जो चाहता था कि वह प्रकट हो। जॉन को यह सब पता है क्योंकि वह शेन को चाहता था। जब परिवार को पता चला कि जॉन उस व्यक्ति को मार सकता है जो उसे चाहता था, तो वह बाहर आजादी से रह सकता है। पत्नी ने जॉन को उसे मारने के लिए मजबूर करने से पहले अपने पति को मार डाला। केट, जो कॉल पर सुन रही थी, घर से दूर चली जाती है और घंटों तक गायब रहती है। अपनी जान लेने के बारे में सोचती है ताकि शेन आजादी से रह सके, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है। केट के घर लौटने का इंतजार करते हुए मैट गुस्से में शेन को सच बताता है कि वह असली इंसान नहीं है। हालांकि जब बच्चा उदास लगता है तो वह शेन से माफी मांगता है और उसे पढ़ने की पेशकश करता है। इसके तुरंत बाद केट घर लौटती है और देखती है कि शेन और मैट एक साथ सो रहे हैं। एक सुबह जब वे दोनों जागते हैं तो सामने का दरवाजा खुला हुआ होता है। वे शेन को खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो एक किशोर बन चुका है। फिर वह उन्हें मैट की बंदूक से धमकाता है, लेकिन केट उसे शांत करने में कामयाब हो जाती है। मौका देखकर मैट शेन पर हमला करता है, लेकिन वह अनजाने में केट को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। जब वह जागती है तो मैट उसे बताता है कि बंदूक चलने से शेन की मौत हो गई थी और उसने उसे बाहर दफना दिया था। केट का दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है जब मैट उसे घर में ले जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि असली मैट बेहोश था और जैसे ही वह जागता है वह केट की तलाश में घर के चारों ओर भागता है, जब तक उसे पता नहीं चलता कि शेन ने उसे पकड़ लिया है और वे कमरे के अंदर बंद हैं। मैट कमरे में घुसने के प्रयास में दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है। किसी तरह शेन, जो मैट का रूप धारण कर रहा है, केट के साथ उस कमरे में नाश्ता कर रहा है जो उनके घर जैसा लगता है। केट को संदेह होने लगता है कि यह शेन है जब मैट शेन की तरह बर्फ चबाना शुरू करता है।
केट भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे रोक देता है और उसके साथ यौन संबंध बनाने लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब केट जागती है तो वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दो समान मैट पर आती है और उसे यकीन नहीं होता कि कौन सा मैट है, असली मैट है। उनमें से एक केट की ओर बढ़ता है, लेकिन वह उसे पहचान लेती है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है। केट और असली मैट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे घर के अंदर चक्कर काट रहे हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। शेन ने नकली घर के अंदर एक भूल भुलैया बना रखी है। शेन उस जोड़े को ढूंढ लेता है, जबकि वे अभी भी फंसे हुए हैं, और मैट के पेट में चाकू घोंप देता है। मैट जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही शेन केट को गले लगाने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि वे मैट और केट नहीं है। जब वह उन्हें भागते हुए देखता है बाहर, वे नकली जंगल से होकर भागते हैं और विश रूम से बाहर निकलते हैं, जबकि शेन उनका पीछा करता है। जैसे ही वे घर से बाहर निकलने वाले होते हैं, शेन सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जब वह मैट पर चाकू से हमला करता है। मैट दरवाजा खोलने और शेन को पकड़ने में सक्षम होता है, जबकि दोनों एक तरफ गिर जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह बाहर है, शेन धूल में बदलने से पहले वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन केट दरवाजा बंद कर देती है और देखती है कि शेन की हालत खराब होने लगती है और अंततः वह धूल में बदल जाता है। 1 महीने बाद केट और मैट एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। केट को पता चलता है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह मैट का बच्चा है या शेन का। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें।